गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की इस क्लास में। जैसा कि हमारी यूनिट चल रही है पी ब्लॉक, हम पी ब्लॉक यूनिट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने पी ब्लॉक का पहले दिन इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद में हमने दूसरे दिन पी ब्लॉक के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म पढ़े थे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। वो सब पढ़ने के बाद आज हम इस यूनिट को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्णी संबंध। यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्णी संबंध से मतलब ये है कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट अपने विकिरण के साथ रिलेशन रखते हैं, संबंध रखते हैं। विकिरण जैसा कि आपको पता ही है, अपने पास जैसे कि मान लीजिए कोई एक वर्ग है, इस वर्ग के ये जो ए बी सी डी है, ये ए सी जो होता है, ये क्या कहलाता है? आपका विकिरण कहलाता है। ए से सी तक ये होता है, ये क्या कहलाती है? ये दूरी विकिरण कहलाती है। उसी प्रकार से पीरियोडिक टेबल में जो अपने वर्ग बने हुए हैं, उन वर्ग में जो एलिमेंट है, उन एलिमेंट के द्वारा अपने से आगे वाले वर्ग के विकिरणी तत्वों के साथ समानता दर्शाना क्या कहलाता है? विकिरणी संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है। जब हमने एस ब्लॉक यूनिट कवर करी थी, उस समय मैंने आपको डायगोनल रिलेशनशिप या विकिरणी संबंध के बारे में बताया था। उस समय भी आपको समझाया था कि किस प्रकार से जो प्रथम वर्ग है उसके एलिमेंट जो है वो द्वितीय वर्ग के विकिरणी एलिमेंट से समानता रखते हैं। उसी प्रकार से आज हम पी ब्लॉक की चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ विकिरणी संबंध दर्शा रखे हैं। कुछ विकिरणी संबंध दर्शाने का मतलब मेरा ये है कि कुछ एलिमेंट ऐसे मैंने बता रखे हैं जो अपने विकिरणी तत्वों के साथ संबंध दर्शाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्षार धातु की। यह जो फर्स्ट ग्रुप होता है लिथियम वाला, ये क्षार धातु ग्रुप होता है। यहाँ पर ये जो लिथियम है वो इस सोडियम के साथ समानता दर्शाना चाहिए। समानता किसके साथ दर्शाना चाहिए? अपने वर्ग के साथ। कि भाई कोई अगर समानता दर्शाएगा तो वो किसके साथ दर्शाएगा? अपने वर्ग के साथ, अपने समूह के साथ दर्शाएगा। जबकि ऐसा ना करके वो किसके साथ समानता दर्शा रहा है लिथियम? वो मैग्नीशियम। और ये मैग्नीशियम कौन है? मैग्नीशियम इस जो लिथियम है इसके आगे वाले वर्ग का विकिरणी तत्व है। इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं? विकिरणी संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। अगर बात करें यहां पर तो ये बेरिलियम किसके साथ दर्शा रहा है? एल्यूमिनियम के साथ। ये बोरोन किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। यानी कि अपने जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है, अब ये पी ब्लॉक का एलिमेंट बोरोन है, ये बोरोन समानता तो दर्शाना चाहिए किसके साथ? बिना इलायची गर्म इंडियन टी, यानी अपना ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 बिना इलायची गर्म इंडियन टी का मतलब है कि बोरोन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियन, इनके साथ दर्शाना चाहिए समानता। लेकिन इनके साथ समानता ना दर्शा करके, बोरोन एल्यूमिनियम के साथ समानता ना दर्शा करके, बोरोन समानता दर्शा रहा है किसके साथ? इस सिलिकॉन के साथ। क्यों? क्योंकि ये सिलिकॉन क्या है? इसका विकिरणी तत्व है, इसका इससे जस्ट आगे वाले वर्ग में आता है। इस प्रकार के इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं हम? विकिरणी संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? विकिरणी संबंध कहते हैं। अब मैं विकिरणी संबंध किस प्रकार से है वो बताने से पहले आपको यह बता देता हूं कि बोरोन किस प्रकार से समानता अपने ग्रुप के साथ नहीं दर्शाता। ये बोरोन, इसका ये क्या होता है? ग्रुप होता है, ठीक है। ये इसका ग्रुप होता है। ये बोरोन समानता तो इन चारों के साथ दर्शाना चाहिए, जबकि दर्शा किसके रहा साथ रहा है? इस सिलिकॉन के साथ। क्या क्या समानता दर्शाता है वो मैंने सब लिख रखी है, उनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन उससे पहले ये बताता हूं कि क्या क्या समानता नहीं दर्शाता। किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। आपका बोरोन क्या है? अरे जी सर, हमें पता है बोरोन क्या है? उपधातु। अरे सर, एल्यूमिनियम क्या है? धातु। बोरोन उपधातु।
एल्यूमिनियम धातु, समानता है क्या? बिल्कुल नहीं है जी। जी बोरोन तो अर्धचालक, क्या है जी? जी बोरोन तो सेमीकंडक्टर है। क्या है जी? सेमीकंडक्टर। बोरोन क्या है? अर्धचालक है। विद्युत का ना तो चालन करता है और ना ही कुचालक करता है, कुछ स्पेशल टर्म्स और कंडीशन में चालन करता है। यानी कि विद्युत का क्या है? अर्धचालक, जबकि एल्यूमिनियम चालक है भैया। धातु विद्युत की चालक होती है, धातु विद्युत की क्या होती है? चालक होती है। अच्छा, इसके अलावा ये बोरोन है ना, ये बोरोन ऑक्साइड बनाते हैं। बोरोन क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। और वो ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। एसिडिक का मतलब है जी अम्लीय होते हैं। बोरोन के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जबकि एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है Al2O3, ये क्या होते हैं? या तो ये बेसिक होते हैं, बेसिक का मतलब क्षारीय, और या क्या होते हैं? उभयधर्मी। या तो ये क्या होते हैं? क्षारीय, बेसिक, या क्या होते हैं भैया? उभयधर्मी। अरे सर, कहाँ अम्लीय है, कहाँ क्षारीय है? अरे अम्ल क्षार के बारे में तो आप जानते ही हो ना। अम्ल और क्षार का कोई मैच है क्या? कोई मैच नहीं है। अम्ल अलग चीज है, क्षार अलग है। उसी प्रकार से इसके जो बोरोन के ऑक्साइड है वो तो अम्लीय है, और एल्यूमिनियम और इसके अन्य सदस्यों के जो ऑक्साइड है वो क्या क्या बनते हैं? बिल्कुल क्षारीय। यानी कि बोरोन है वो अपने ही समूह के, अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों के साथ कोई समानता नहीं दर्शा रहा। कुछ और बता देता हूं, जैसे बोरोन के हाइड्राइड बनते हैं, बोरोन के हाइड्राइड बनते हैं और वो बिल्कुल सतही भी बनते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का सिर्फ एक हाइड्राइड बनता है AlH3, वो भी स्टेबल नहीं है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है, असतही है। यानी बनता है लेकिन बहुत ही कम सतही तो है उसका। यानी कहने का मतलब है कि सर इस बोरोन का इस एल्यूमिनियम के साथ तो कोई नाता ही नहीं है, ये तो सारा इसके ग्रुप में तो आ गया, लेकिन इनका कोई आपसी संबंध नहीं है, इनमें कोई रिश्तेदारी बिल्कुल नहीं है। तो ये रिश्तेदारी किसके साथ निभाता? किसके साथ? तो ये रिश्तेदारी निभाता है सर सिलिकॉन के साथ। अरे वाह! जैसे कि आजकल प्रचलन है, इस मॉडर्न जमाने का एक प्रचलन चल रहा है। आजकल जो लोग हैं वो अपने खून के रिश्तों के साथ संबंध न रख करके बाहर के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ ज्यादा अच्छे संबंध रखते हैं। उसी प्रकार से ये बोरोन है ना, ये अपनी इस फैमिली के साथ नहीं रख रहा। ये बोलता है फैमिली वाले तो सारे के सारे टांग खींचने में लगे हैं, तो क्या करूं? तो मैं एक काम करता हूँ, पड़ोसी सिलिकन के पास जाता हूँ, और ये पड़ोसी सिलिकन है ना, ये इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ख्याल रखने का मतलब ये है कि बहुत अच्छे से समानता दर्शाता है। बोरोन और सिलिकॉन तो ऐसे लगता है जैसे भाई भाई हैं, एक माँ के जाए लगते हैं। ऐसा है नहीं, बिल्कुल। ऐसा तो एल्यूमिनियम है, इसका रियल भाई तो एल्यूमिनियम है, लेकिन लगता क्या है कि बिल्कुल सिलिकॉन के साथ समानता दर्शाता है। किस प्रकार से समानता दर्शाता है, आइए देखिए। दोनों तत्व उपधातु है, बोरोन उपधातु है, सिलिकॉन भी उपधातु है। आपका ये बोरोन है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या है? उपधातु। और ये सिलिकॉन भी क्या है? उपधातु। अरे बोरोन उपधातु, विद्युत का क्या है सर? विद्युत का अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक। तो सिलिकॉन भी क्या है? विद्युत का अर्धचालक। अरे वाह, अरे वाह, इनकी तो हॉबी मिल गई, इनकी तो आदतें बिल्कुल सेम है। ये बोरोन भी अर्धचालक है, ये सिलिकॉन भी क्या है आपका? सेमीकंडक्टर है। अच्छा, ये तो सर एक समानता, ये तो कोई तुक्का लग गया आपका, ये तो कोई तुक्का लग गया, या तो ऐसे ही हवा में तीर चलाया था और किसी ने पकड़ लिया। ऐसे थोड़ी हो सकता है सारी समानता मिल जाएगी, नहीं। देखिए, आयनन विभव के मान लगभग समान है। इन दोनों के आयनन विभव के मान भी है ना, वो लगभग समान है। कैसे समान है? ये जो बोरोन होता है ना, बोरोन, इसका आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, प्रथम आयनन विभव जो इस बोरोन का होता है वो होता है सर 801। अच्छा जी, तो फिर सिलिकॉन का सर? सिलिकॉन का होता है 786। अरे सर कहां बराबर है? 15 का तो अंतर है। अरे ये लगभग बराबर में ही आ जाता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। चलो ठीक है सर, ये तो फिर से आपका तुक्का लग गया। कोई और बताओ, कोई और समानता बताओ। तो अब इसकी बात करता हूं मैं और समानताओं की। दोनों तत्व सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। बोरोन भी सहसंयोजक प्रकृति का है, सिलिकॉन भी सहसंयोजक प्रकृति का है। सहसंयोजक प्रकृति का मतलब ये है कि ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ के साथ क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा ठीक है सर, फिर कोई और समानता बता दो। दो ही हुई है तो दो से कैसे मान ले कि ये एक दूसरे से समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। चलो अब बात करते हैं, दोनों के ऑक्साइड अम्लीय है। अरे जब यहां बात कर रहे थे ना, तब बोरोन फैमिली के जो इसके बोरोन के जो ऑक्साइड बन रहे थे वो अम्लीय थे, लेकिन इसकी फैमिली के जो ऑक्साइड बन रहे थे वो उभयधर्मी क्षारीय थे। लेकिन यहां पर जो सिलिकॉन के भी ऑक्साइड बनते हैं, जो SiO2 है, ये क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड, ये अम्लीय है। और इस बोरोन का भी जो ऑक्साइड बनता है वो भी क्या बनता है?
अम्लीय बनते हैं, यानी एक और समानता हो गई। अब बात करता हूं मैं उसके बाद में, ये सतही हाइड्राइड बनाते हैं। ये सतही हाइड्राइड बोरेन और सिलेन, बोरोन बोरेन और सिलेन, ये दोनों क्या है, सतही स्टेबल हाइड्राइड बनाते हैं। जबकि यहाँ क्या था, यहाँ एल्यूमिनियम का हाइड्राइड बन रहा था लेकिन बिल्कुल ही सतही नहीं था, और बोरोन के हाइड्राइड सतही होते हैं, उसी प्रकार सिलिकॉन के भी हाइड्राइड क्या होते हैं, सतही होते हैं। एक और समानता। अब के बाद में बात करता हूं मैं, दोनों द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। द्विअंगी यौगिक का मतलब है कि दोनों मिलकर के आपस में क्या बना लेते हैं, दोनों आपस में बोरोन बोरोन के साथ और सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, जैसे कि सिलिकॉन तो सिलिकेट्स बना लेते हैं और बोरोन बोरोडाइड बना लेते हैं। इसी प्रकार इन पांचों समानताओं को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि बोरोन जो है वो सिलिकॉन के साथ समानता दर्शाता है। इस प्रकार की समानता को दर्शाना ही क्या कहलाता है, विकिरणीय संबंध कहलाता है। विकिरणीय संबंध क्यों कहलाता है, क्योंकि ये जो बोरोन के विकिरण के क्या है, सिलिकॉन है। विकिरण का मतलब ये है कि बोरोन के जस्ट आगे वाले ग्रुप में सिलिकॉन पाया जाता है, और वो भी कहां, विकिरणीय स्थान पर। इसलिए इस रिलेशन को क्या कहा गया है, विकिरणीय संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पी ब्लॉक के तत्वों को विकिरणीय संबंध किस प्रकार दर्शाते हैं, समझाइए। बोरोन और सिलिकॉन एक दूसरे के विकिरणीय तत्व है, उनमें क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं। तो आप इस प्रकार से ये 4-5 समानताएं बताओगे और ये इसके बारे में एक्सप्लेन करोगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये था आपका डायगोनल रिलेशनशिप, विकिरणीय संबंध। अब हम कल एक और नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। पी ब्लॉक तत्व जो अपनी यूनिट चल रही है इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।